नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपकी राशि वृश्चिक राशि के बारे में, जो कि मंगल देव की राशि है। दोस्तों, मंगल देव की दो राशियां हैं, एक मेष राशि है और दूसरी वृश्चिक राशि है। और आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं शनि देव के मार्गी होने की, जो कि आपकी राशि में 4 नवंबर 2023 को मार्गी होंगे और क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि के ऊपर इस दौरान। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक शनि जो थे आपकी चौथे भाव में, आपके चतुर्थ स्थान में आपकी कुंडली के गोचर कर रहे थे। और जो चतुर्थ स्थान है दोस्तों, वो कर्क राशि है, चंद्रमा का स्थान है। और कहा जाता है कि शनि देव जब चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालते हैं या चंद्रमा के घर में जाते हैं तो एक विष दोष का निर्माण होता है, जो कि चंद्रमा और शनि की युति के दौरान जैसे परिणाम हमको मिलते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक होता है, हमारे सुख सुविधा का कारक होता है। हमारे अंदर की विल पावर जो है वो चंद्रमा से देखी जाती है। कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर हिम्मत होती है उठ के खड़े होने की, कुछ करके दिखाने का जो जज्बा होता है, वो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो ही होता है। और ऊपर से शनि देव जो हैं वो उसके घर में जैसे ही प्रवेश हुए, चाहे वो वक्री अवस्था में आए पिछले कुछ महीनों से, और दूसरी तरफ आपकी कुंडली में राहु और गुरु ने चंडाल दोष बनाया हुआ था, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिली। वहीं आपकी माता की सेहत जो थी वो खराब हुई होगी। इस दौरान आपके अपनी माता के साथ संबंध जो थे वो खराब हुए होंगे। अगर आप वाहन लेने के इच्छुक थे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आई होगी। अगर आप वाहन चला रहे थे तो उसमें हो सकता है कुछ लोग हादसों का भी शिकार हुए हों। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था आपके ऊपर जो थी वो शनि और राहु और गुरु के चंडाल दोष की वजह से आपकी राशि के ऊपर जो चीजें हो रही थी। अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो वहां पे आपका कर्ज जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। बेवजह आपके हॉस्पिटल में पैसे खर्च हुए होंगे। कुछ हस्बैंड वाइफ का तो डिवोर्स हो गया होगा और कुछ ने अप्लाई करने के बारे में सोचा होगा। चारों तरफ से आपको परेशानियां दे रहे थे वक्री शनि और राहु और गुरु का जो चंडाल दोष बना हुआ था। दोस्तों, जो अवस्था अभी तक आपके ऊपर चल रही थी, जो चंडाल दोष का प्रभाव और शनि के वक्री होने का प्रभाव आपकी कुंडली में बन रहा था, अभी वो प्रभाव जो होगा उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि शनि देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, चाहे वो मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर के पश्चात। 4 नवंबर के पश्चात जैसे ही शनि देव आपकी कुंडली में मार्गी होंगे, सर्वप्रथम आप वहां से सीधी दृष्टि वो आपके कर्म स्थान में डालेंगे। तो कर्म स्थान में दोस्तों, कर्म स्थान में आपके साथ दो चीजें होंगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको तो ज्यादा परेशानी आने वाली है, क्योंकि शनि का संबंध जो है वो नौकरी के साथ बहुत ज्यादा है। सो जैसे ही चतुर्थ भाव में बैठकर वो आपके कर्म स्थान 10वें भाव में जैसे ही वो दृष्टि डालेंगे तो वहां पर आपको आपके कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। आप अगर जॉब करते हैं तो वहां पर आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके बॉस के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो जाए। तो यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि शनि जो हैं वो नौकरी के कारक हैं। कहते हैं कि जिन लोगों को जो लोग नौकरी में बहुत अच्छी जिंदगी बिताते हैं, मन चाही उनको पोस्टिंग मिलती है, मन चाही प्रमोशन मिलती है, मन चाही ट्रांसफर मिलती है, और बॉस के साथ कोलीग्स के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, तो उनका शनि जो होता है वो बहुत ही अच्छी अवस्था में होता है। तो यहाँ अब जब वो चतुर्थ भाव में बैठकर कर्म स्थान में जैसे ही वो दृष्टि डालेंगे तो इन चीजों को वो अफेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके सामने अगर आप
बहुत दिन रात कठोर मेहनत भी करते हैं और आप किसी प्रमोशन की वेट कर रहे हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाए, तो यहाँ पे आपकी प्रमोशन में डिले हो सकता है। ये नहीं है कि आपकी प्रमोशन नहीं होगी, लेकिन आपके साथ जो काम करते हैं उनकी प्रमोशन हो जाएगी और आपका जो आत्मविश्वास होगा उसमें कमी होगी कि ये डिजर्विंग पोस्ट जो थी वो मेरे लिए थी, लेकिन ये किसी और को दे दी गई। आपका हो सकता है कि आपका दिल करे कि मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, या हो सकता है आपकी बॉस के साथ अनबन हो जाए किसी भी बात को लेकर। सो दोस्तों, कहते हैं कि जब जिंदगी में ऐसा स्ट्रगल वाला समय हो तो उसको अवॉइड, कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड कर लेना चाहिए। हर चीज़ का डिसीजन उसी टाइम पे मत लेना, क्योंकि यहाँ पर वो आपके चंद्रमा को भी प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से अचानक से गुस्सा भी आ जाएगा और अचानक से आप भावुक भी हो जाएंगे। सो एक बात तो, किसी की बातों में आपने नहीं आके फिसलना। दूसरा, आपने किसी की बातों में आके अचानक से भड़क कर अचानक से रिस्पॉन्स नहीं देना। इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आप नौकरी में टिक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि हम जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनको भी जब उनकी मूर्ति को बनाया जाता है तो पहले पत्थर को तोड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर मेहनत की जाती है, फिर बड़ी बारीकी से उसको तराशा जाता है, फिर कहीं जाकर उसके ऊपर पॉलिश होती है, फिर उसको मंदिर में लेके आते हैं जहां पंडित जी द्वारा पूरे मंत्र पढ़कर पूरे विधि विधान के साथ उनमें प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, जिसके बाद हम लोग उनको पूजना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उदाहरण मैंने इसीलिए दी कि जिस भगवान की हम मंदिर में पूजा करते हैं उनकी मूर्ति को बनाने के लिए भी काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी बारीकी से तराशा जाता है। तो जब आपके ऊपर स्ट्रगल का टाइम आता है तो ऐसे ही शनिदेव आपके साथ भी करते हैं। हर पल आपके साथ एक कठिन इम्तिहान होने वाला है। सो दोस्तों, कठिन इम्तिहान जो है वो हर एक की ज़िंदगी में आता है। किसी के ज़िंदगी में शुरुआती टाइम में आ जाता है, किसी के बचपन में आ जाता है, किसी के मिडिल एज में आता है, तो किसी के बुढ़ापे में आता है। टाइम स्ट्रगल वाला हर एक के ऊपर आता है। तो अगर आप इस टाइम को अपनी हिम्मत के द्वारा, क्योंकि आप वृश्चिक राशि के लोग हैं तो मंगल आपका जो नेतृत्व करते हैं, तो आप डोलने वालों में से नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो अवस्था शनिदेव बनाएंगे उसमें हो सकता है कि आपको भ्रमित होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको डबल माइंडेड कर देंगे क्या डिसीजन लेना है, और आपका जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा आपके अंदर एक नेगेटिव सोच जो है वो आने वाली है। सो आपने उसको अवॉइड करना है। अगर आपको किसी की सलाह लेनी पड़े तो आप किसी की सलाह लेना, लेकिन अपने आप से डिसीजन मत लेना, क्योंकि अपने आप से किया कोई भी डिसीजन जो होगा वो हो सकता है वो आपको किसी नेगेटिव वे की तरफ ले जाए। सो ये जो समय होगा ये स्ट्रगल वाला टाइम होगा, जिसमें आपको बहुत बारीकी से आपको तराशा जाएगा, फिर जाकर आप जो हैं एक हीरा बनेंगे। तभी अच्छा समय जब आएगा तो ये स्ट्रगल वाले जो दिन होंगे ये नहीं रहेंगे। तब आपको पता लगेगा कि वो जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ। लेकिन दो रास्ते होंगे दोस्तों आपकी ज़िंदगी में, एक गलत रास्ता चुनना होगा और एक सही रास्ता चुनना होगा। आप अपने घर में अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़े, क्योंकि अगर आपने माता का आशीर्वाद लिया तो चंद्रमा का जो प्रभाव होगा उसमें आपको आशीर्वाद मिलेगा, और वहीं कुछ दोष में जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जो ज़्यादा होने वाले हैं, अगर आपने अपनी माता का आशीर्वाद लिया तो वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ हद तक बचाव होने के चांसेस हैं। सो दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें इस दौरान। दूसरा, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस जो है उसको भी प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव में बैठ के जैसे ही वो कर्म स्थान में दृष्टि डालेंगे, वहां नौकरी को जैसे प्रभावित किया वहां आप अपने बिजनेस को भी। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके सामने कोई बड़ी डील आई जिसमें आपको कर्ज लेने की जरूरत होगी तो आप कर्जा मत लीजिए, क्योंकि ये कर्जा आपको दुगना तिगना करके चुकाना पड़ेगा। सो आपने अगर कम खा लेना, कम काम कर लेना, लेकिन कर्ज के चक्कर में कहीं आपने आने वाले 3, 4, 5 साल जो है वो वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने कर्ज लिया तो वो कर्ज बढ़ने की पूरे आसार बनाएंगे शनिदेव। क्योंकि दोस्तों शनि, राहु, केतु, गुरु, चंद्रमा, ये दोस्तों ये हमारी जिंदगी के मुख्य ग्रह हैं
जो हमारी ज़िंदगी को समय समय पर अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आपका बर्थ चार्ट होगा, वहाँ पे शनिदेव की प्लेसमेंट भी देखनी जरूरी होगी, क्योंकि अगर आपका वहाँ पर शनिदेव उच्च की अवस्था में हुए तो वहाँ उनके नेगेटिव परिणामों की में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। ये नहीं कि बहुत ही अच्छा फल देंगे, लेकिन फिर भी आपके जो नेगेटिव परिणाम होंगे उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई या शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही हुई या किसी शत्रु के साथ बैठे हुए, तो वहाँ पे आपको ये जो परिणाम होंगे वो आपको थोड़े ज़्यादा देने वाले हैं। अगर जिनके ऊपर शनि की महादशा लगी हुई है उनको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से डाइया होगा चतुर्थ भाव में ऊपर से अगर महादशा लगी हुई तो बहुत ज़्यादा कठिन समय हो सकता है आपके लिए। सो दोस्तों बिजनेस, यहाँ पर जो लोग ट्रांसफ़र के इच्छुक हो रहे थे पिछले कुछ टाइम से, जो आप अपनी बदली करवाना चाहते थे, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आपके ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। वहीं पे दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप में काम करना, आपके पास कोई प्रपोजल होगा तो उसको स्वीकार मत करना, क्योंकि पार्टनरशिप में जैसे ही आप पैसे लगाएंगे तो वो आपके पैसे फंसने या डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितनी, अगर आपको कोई नुकसान भी होगा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा फर्क ना हो। ये कुछ सावधानियां आपको अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेगी। दोस्तों ये वृश्चिक राशि के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये चंद्र राशि की प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं। सो दोस्तों वहीं पे राहु जो है वो पंचम स्थान में गोचर करेंगे, जो संतान का भाव होता है। और वहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शनि की जो दृष्टि होगी एक तो कर्म स्थान में पड़ेगी, दूसरी दृष्टि शनिदेव की एक दृष्टि जो है वो आपके लगन भाव में पड़ेगी। सो दोस्तों जब लगन भाव में शनिदेव की दृष्टि हो, जब वो कर्क राशि में बैठे हों, तो वहाँ पे लगन को प्रभावित करेंगे। लगन का मतलब कि आपका जो सोचने की जो आपकी क्षमता होगी उसको काफ़ी हद तक वो नेगेटिव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि शायद ज़िंदगी जो है वो थम सी गई है, पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे, शायद मेरी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों आपने घबराना नहीं है, ये जो समय होगा ये आपको बहुत बारीकी से तराशेगा, जिसके बाद आप एक चमकने वाला हीरा बनेंगे। क्योंकि इसके पश्चात जैसे ही अगला गोचर होगा, जब शनिदेव तृतीय भाव में आपके पराक्रम भाव में आएंगे, तो जो इस टाइम पे जो आपको एक्सपीरियंस मिला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट दे के जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग आपको शनिदेव क्लैरिटी देकर जाएंगे। जो लोग छुपे हुए शत्रु थे आपको पता नहीं था कि आपके शत्रु कौन है, वो आपके सामने आ जाएंगे। कहते हैं कि जो होता है कभी बाद में हमें महसूस होता है कि भगवान ने अच्छा किया कि इसका चेहरा जो था वो बेनकाब कर दिया। आपको पता चल जाएगा इस दौरान कि आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है, आपका भाई कौन है। क्योंकि अच्छे समय में सभी रिश्ते आपके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल का पीरियड ज़्यादा आता है तो धीरे धीरे ये जो रिश्ते होते हैं वो टूटते जाते हैं और बहुत कम लोग रह जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। कई बार तो बचते ही कोई नहीं। लेकिन अगर जो लोग अब भी आपके साथ स्टैंड लेंगे स्ट्रगल के दौरान, वो ही उन लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलना, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होने वाला है जो सभी का जो पिक्चर होगा वो क्लियर करके जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो वहाँ जब शनिदेव गुरु के ऊपर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं मेष राशि के अंदर, तो जैसे ही वो गुरु के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे गुरु के जो परिणाम होंगे उसके ऊपर अफेक्ट डालेंगे शनिदेव। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। थोड़ा सा योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए या थोड़ा सैर कर लीजिए, जिससे आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर जो नेगेटिव असर ना हो। तो किसी भी हालत में अगर आप तनाव के शिकार मत होने दीजिए अपने आप को, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे। सो वृश्चिक राशि के लोगों को वैसे भी, क्योंकि ये मंगल के अधीन आते हैं, तो वहाँ पर ये लोग अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि देव के जो कष्ट देने का टाइम है उसमें काफ़ी कुछ कमी जरूर आएगी, देखने को मिलेगी। सो दोस्तों अगर आपको हमारी ये प्रेडिक्शन ठीक लगी हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि जो हमने
अपनी प्रेडिक्शन के दौरान बताया और जो आपके पास्ट के बारे में बताया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो अगर आपको हमारी ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वृश्चिक राशि के लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे। आप हमारे नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करके हमारे व्हाट्सएप के ऊपर अपना बर्थ चार्ट भेज सकते हैं। तो वहीं पे हम दूसरे अन्य ग्रहों की भी स्थितियां देखकर आपको जो उपाय होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही हम आपके लिए नई से नई वीडियो, नई से नई अपडेट लेके आते रहेंगे। सो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।